नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक चौन और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सेकंड क्लास होगी। और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इंडिया की बाउंड्री और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ और इंडिया की कोस्ट लाइन और इंडिया की कोस्ट और इंडिया के आसपास कौन कौन सी गल्फ है उसके बारे में। देखिए, अगर हम ब्रीफली बात करें तो इंडिया की जो टोटल बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। यानी भारत की कुल बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है, जो लैंड बाउंड्री है। और हम इसको शेयर करते हैं 7 देशों के साथ, और हम इसको 7 अलग अलग देशों के साथ शेयर करते हैं। और वो देशों के नाम ये हैं, देखिए, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। देखिए, आप मैप में भी देख पाएंगे कि ये 7 कंट्री जो हैं वो भारत के साथ अभी लगते हैं। अब देखिए, इनमें से सबसे लंबी बाउंड्री हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो इनमें से सबसे लंबी बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4,090 किलोमीटर की लंबी। और सबसे कम बाउंड्री जो है वो 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान के साथ। ठीक, देखिए, अब पहले सवाल इसी चीज़ का आया करता था कि सबसे लंबी बाउंड्री किस देश के साथ है, सबसे छोटी किस देश के साथ है। अब देखिए, आजकल सवाल आने का जो तरीका है वो थोड़ा रिफॉर्म हो गया है। अब वो स्टेट और यूटी भी पूछने लग गए हैं कि अगर वो उस देश के साथ बाउंड्री पर टच होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत के जो जो स्टेट टच होते हैं वो है वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मैप में देखिए, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत के 5 स्टेट टच होते हैं। तो बेसिकली बांग्लादेश के साथ भारत के 5 स्टेट्स लगते हैं, ये वाले। फिर बात करते हैं चाइना के साथ। चाइना के साथ लगते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, लद्दाख तो यूटी है, तो एक हो गई यूटी, और 1 2 3 4 और 4 हो गए स्टेट्स। अब देखिए, पहले जम्मू कश्मीर लगा करता था, पर आप देखिए मैप में देख पाएंगे कि जम्मू कश्मीर का नया नक्शा जो बन गया उसमें लद्दाख को एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया गया है। तो लद्दाख लगता है अब चाइना के साथ। फिर आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो यहाँ पर 2 यूटी हो गए और हमारे पास 3 स्टेट्स हो गए। सेम नेपाल के साथ है। नेपाल के साथ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 टोटल 5 स्टेट हो गए। तो 5 स्टेट्स लगते हैं और उन स्टेट्स के नाम है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। देखिए, मैप में आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि वेस्ट बंगाल भी जो है वो भी नेपाल के साथ लगता है। फिर है म्यांमार। म्यांमार के साथ 4 स्टेट्स लगते हैं, उनके नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देखिए, म्यांमार सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। यानी जो सवाल है यूपीएससी को कई बार पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार। ठीक, तो इस हिसाब से सवाल आता है। फिर है भूटान। भूटान के साथ भी भारत के जो हैं वो टोटल 4 स्टेट लगते हैं, और उन स्टेट्स के नाम है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक सिंगल यूटी लगता है, उस यूटी का नाम है लद्दाख। ठीक, देखिए, तो ये यूटी स्टेट हो गए और ये देश हो गए। देखिए, जो किलोमीटर में है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको हम सिर्फ इस तरह पे याद रखिए कि बांग्लादेश के बाद चाइना, फिर पाकिस्तान और सबसे कम अफगानिस्तान है, ताकि आपको सीक्वेंस याद रहे। ठीक, साथ साथ देखिए हम इनकी कैपिटल लिख लेते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, चाइना की है बीजिंग, पाकिस्तान की है इस्लामाबाद, नेपाल की है काठमांडू, म्यांमार की है न्येपेदा, भूटान की है थिम्पू और अफगानिस्तान की है काबुल। ठीक, तो ये हो गई इनकी सबकी कैपिटल। ठीक, तो ये था बेसिकली बाउंड्री और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे कौन कौन से स्टेट लगते हैं वो। देखिए, फिर बात करते हैं भारत की कोस्ट लाइन। देखिए, कोस्ट लाइन को हिंदी में बोलते हैं समुद्री रेखा। यानी बेसिकली ये भारत का वो हिस्सा है जो समंदर के साथ लगता है। तो देखिए, मैक्सिमम जो समंदर के साथ हमारा एरिया लगता है वो हमारे स्टेट्स जो लगते हैं उनका है। परंतु कई बार क्या होता है, कुछ हमारे देश में आइलैंड्स भी हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गए या फिर लक्षद्वीप वगैरह हो गए, वो भी समंदर के बीचों बीच हैं। तो भारत की अगर आप टोटल कोस्ट लाइन की बात करेंगे, ये 7,516.6 किलोमीटर है। ये इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है। ठीक, अब इस टोटल कोस्ट लाइन में कुछ जो है वो मेनलैंड की है। मेनलैंड यानी भारत की मुख्य भूमि जहाँ पर भारत के स्टेट हैं, और कुछ आइलैंड वाली जगह
कोस्ट लाइन है। तो आइलैंड्स भी हैं। आप देखिए आइलैंड्स की लगभग 2094 किलोमीटर है, यानी 7516 में से लगभग 2094 किलोमीटर आइलैंड है, बाकी जो है मेनलैंड है। ठीक, अब सवाल ये है कि भारत के कौन कौन से स्टेट जो हैं वो कोस्ट लाइन के ऊपर है। तो देखिए मैप में आप क्लियरली देख पाएंगे कि भारत के कौन कौन से स्टेट जो हैं वो कोस्ट लाइन के ऊपर हैं। हम उनके नाम लिख लेते हैं। तो सबसे ऊपर देखिए उधर है गुजरात, गुजरात के बाद नाम आता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बाद है गोवा, गोवा के बाद है कर्नाटका, कर्नाटका के बाद जो है वो है केरला। अब देखिए ये वेस्ट साइड में, अब आप मैप के इस साइड में आ जाइए तो इस साइड में सबसे नीचे जो है वो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद जो है वो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद जो है वो ओडिशा, और उड़ीसा के बाद जो है वो है वेस्ट बंगाल। तो देखिए मैप से क्लियर हो गया, और यहाँ पे मैंने वो लिख भी दिए हैं कि भारत के टोटल 9 स्टेट्स जो हैं वो हमारे कोस्ट के ऊपर पड़ते हैं। ठीक, अब देखिए इनमें से जो ये कोस्ट हैं ये सारे पड़ते हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, और ये सारे जो हैं ये सारे पड़ते हैं भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे, यानी पूर्वी तट के ऊपर। ठीक, तो मैप में आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे कि ये 9 स्टेट जो हैं भारत के ये पड़ते हैं हमारे कोस्ट के ऊपर। अब देखिए इनमें से सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है। देखिए इनमें से अगर आप लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात करेंगे स्टेट में ही, तो वो गुजरात की है। स्टेट में ही अगर आप लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात करेंगे वो गुजरात की है। गुजरात की लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास की जो है वो कोस्ट लाइन है। गुजरात के बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद नंबर आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, और सबसे नीचे नंबर आता है गोवा का। ठीक, महाराष्ट्र के बाद बेसिकली केरला है, केरला के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद वेस्ट बंगाल। तो हम उनको लिख भी लेते हैं कि केरला के बाद है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है कर्नाटका, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर गोवा। तो ये सीक्वेंस हो गया लंबी कोस्ट लाइन से छोटी कोस्ट लाइन के बीच। ठीक, तो ये भारत के 9 स्टेट हैं जो कि पड़ते हैं कोस्ट के ऊपर, और ये उनका सीक्वेंस हो गया। यानी अगर आप स्टेट में देखोगे तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात की है, और लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास जो है वो कोस्ट लाइन गुजरात की है। बट देखिए अगर मैं यूटी की बात करूँ, यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो भारत के 4 यूटी ऐसे यूटी हैं जो कि पड़ते हैं कोस्ट के ऊपर। तो हमें यूटी का भी आइडिया होना चाहिए कि भारत के 4 ऐसे यूटी हैं जो पड़ते हैं कोस्ट के ऊपर। तो उन यूटीज के नाम लिख लेते हैं। पहली यूटी है अंडमान और निकोबार, दूसरी यूटी है लक्षद्वीप, तीसरी यूटी है पुडुचेरी, और चौथी यूटी है दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली। देखिए पहले 2 अलग अलग यूटी हुआ करती थी, दमन दीव अलग और दादर नगर हवेली अलग, परंतु इसी साल क्या हुआ, देखिए ये दोनों यूटी मर्ज करके एक यूटी बना दी गई है। ठीक, तो आप देखिए एक और चीज़ देखने वाली है कि पुडुचेरी जो है वो दोनों कोस्ट के ऊपर है। देखिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आप मैप में क्लियरली देख पा रहे हैं कहाँ पर है, और पुडुचेरी याद रखिए, पुडुचेरी भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे भी है और वेस्टर्न कोस्ट पे भी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पुडुचेरी के 4 पार्ट हैं। पुडुचेरी के याद रखिए 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो पुडुचेरी है, एक हिस्सा जो है उसका नाम है कराईकाल, एक हिस्सा है उसका नाम है यनम, और एक हिस्सा है उसका नाम है माहे। अब याद रखिए पुडुचेरी, कराईकाल, यनम जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ते हैं। माहे अकेला ऐसा पार्ट है जो वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, और ये केरला के अंदर है। ठीक, तो आप देखिए मैप में क्लियरली देख पा रहे हैं कि पुडुचेरी के 4 अलग अलग हिस्से हैं जो कि
दोनों कोस्ट पे, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कोस्ट पे पड़ते हैं। अब देखिए अंडमान निकोबार जो है इसकी है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। अंडमान निकोबार की भारत में सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि गुजरात की है, लेकिन गुजरात की सिर्फ स्टेट में है। अगर आप भारत में यूटीज को भी कंसीडर करके करेंगे और लिस्ट बनाएंगे तो अंडमान निकोबार की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है और इसकी कोस्ट लाइन 1962 किलोमीटर लंबी है। यानी याद देखिए उसकी लगभग 1200 किलोमीटर लंबी और इसकी 1962। तो भारत में सबसे लंबी कोस्ट लाइन अंडमान निकोबार की है। परंतु अगर सिर्फ स्टेट का सवाल आ जाए तो याद रखिए स्टेट में जो है वो गुजरात की है। ठीक, तो ये हो गए यूटीज और स्टेट जो कि हमारे कोस्ट के ऊपर है। फिर बात करते हैं कोस्ट की। देखिए भारत के अलग अलग स्टेट में जो उनका समुद्री तट है, जो कोस्ट है, उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक, अब हम उसकी बात करेंगे। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, भारत का एक रफ मैप बना लेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो ये लीजिए हमने भारत का एक रफ मैप बना लिया। अब देखिए इस रफ मैप में देख पाएंगे कि ये गुजरात का जो हिस्सा है इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम है कच्छ कोस्ट। इसको कच्छ का तट बोलते हैं। इसका जो नाम है इसको काठियावाड़ का तट बोलते हैं। काठियावाड़ कोस्ट। यहां से लेकर के यहाँ तक यानी गोवा तक, यानी आप शुरू कीजिए महाराष्ट्र स्टार्टिंग से लेकर के गोवा तक, बेसिकली दमन से आगे गोवा तक का जो एरिया है, इस सारे तट को बोलते हैं कोंकण कोस्ट। कोंकण तट यानी इसमें कवर हो गया महाराष्ट्र और गोवा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का है कर्नाटका कोस्ट। ये बेसिकली हो गया कर्नाटक वाला कोस्ट। फिर केरल वाला कोस्ट जो है वो केरल से लेके कन्याकुमारी तक एंड तक, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। अगर आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ से लेकर के यानी तमिलनाडु का पूरा आंध्र प्रदेश तक का एरिया, जहाँ पर आंध्र प्रदेश आता है, वहाँ तक के पूरे एरिया को हम बोल सकते हैं कोरोमंडल कोस्ट। देखिए कुछ टेक्स्ट बुक जो है वो कोरोमंडल कोस्ट आंध्र प्रदेश तक के कोस्ट को भी लिखती हैं। आप वो भी सही हो जाएगा, परंतु आंध्र प्रदेश की कोस्ट को हम अलग से मेंशन कर देते हैं। तो पूरा आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट हो गया वो हो जाएगा आंध्रा कोस्ट। उसके बाद ये वाला जो कोस्ट है ये है उत्कल कोस्ट। ये है उड़ीसा का उत्कल कोस्ट। देखिए उत्कल जो जनगण मन में हम उत्कल वर्ड यूज़ करते हो, बेसिकली उड़ीसा के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो है वो बंगाल कोस्ट हो गया। ठीक, तो याद रखिए भारत में ये अलग अलग कोस्ट के नाम है, तटों के नाम है, जो अलग अलग रीजन में उनको बुलाया जाता है। ठीक, अब देखिए इसी से एक और सवाल निकलता है कि गल्फ और बे, गल्फ और बे को देखिए, गल्फ और बे को हिंदी में खाड़ी बोला जाता है। तो ये होता क्या, भारत में कितनी है? ठीक, तो देखिए गल्फ और बे का सवाल भी कई बार एग्जाम में आ जाया करता है, तो हम आगे उसको भी समझते हैं। तो याद रखिए गल्फ और बे होता क्या है। देखिए ये होता है वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड्स। तो गल्फ या बे क्या होता है, कोई पानी की बहुत बड़ी बॉडी होगी, कोई पानी का बहुत बड़ा स्रोत होगा जिसको 3 तरफ से जमीन घेर के रखती है, उसको हम बोलते हैं गल्फ या फिर बे, जिसको हिंदी में बेसिकली हम खाड़ी बोलते हैं। देखिए गल्फ और बे में फ़र्क क्या है कि बे का साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है और गल्फ थोड़े कंपेरेटिवली आमतौर पर छोटे साइज़ की होती है। ये देखिए बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच, वरना इनके और बीच और बहुत सारी डिफरेंसेज है, उनको अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अब एक और चीज़ आती है, उसको हम बोलते हैं पेनिसुला। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रायद्वीप। अब देखिए पेनिसुला क्या होता है, ये होता है बे का ठीक उल्टा। ये है लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स।
इसको हम पेनिसुला बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। तो बेसिकली प्रायद्वीप होता क्या, जमीन का हिस्सा जिसको 3 तरफ से पानी घेर के रखे। जैसे कि आप ये वाला हिस्सा देखिए, इधर पानी इधर पानी इधर पानी, तो इसको बोलते हैं काठियावाड़ पेनिसुला। और ये पूरा जो आप साउथ इंडिया देख रहे हैं, इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी और इस तरफ भी पानी है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि पूरा का पूरा ये वाला इंडिया का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पेनिसुलर इंडिया। इस वाले इंडिया के हिस्से को हम बोलते हैं पेनिसुलर इंडिया। ठीक, तो ये हो गया पेनिसुलर इंडिया। तो अब बात करते हैं भारत में। देखिए 4 बड़ी गल्फ और बे हैं। पहली है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। एक है यहाँ पे, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खम्बट या फिर कैम्बे, क्योंकि यहाँ पे एक शहर है खम्बट, उसको पहले कैम्बे बोला जाता था, तो पहले कैम्बे की खाड़ी थी। फिर ये है देखिए पूरा हिस्सा, इसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। और फिर एक यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। यानी गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो तमिलनाडु के ठीक पास में पड़ती है और श्रीलंका के बीच में। तो 1 2 3 और 4, भारत में 4 मुख्य खाड़ियां हैं, कच्छ की खाड़ी, खम्बट की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। ठीक, इनमें एरिया वाइज जो सबसे बड़ी है वो हो गई बंगाल की खाड़ी। अब देखिए यूपीएससी का एक सवाल है जो कई बार यूपीएससी में रिपीट हो चुका है कि भारत में कोरल कहाँ कहाँ पर मिलती है। देखिए कोरल एक अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में बड़े आराम से कवर करेंगे। तो बस आप अभी लिख लीजिए कि कोरल्स आर फाउंड इन 4 रीजन्स। भारत में कोरल जो है वो 4 जगह पर मिलते हैं। देखिए यूपीएससी में सीडीएस एग्जाम और एनडीए में कई बार रिपीट हो चुका है सवाल। तो भारत में कोरल 4 जगह मिलते हैं, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक, देखिए खम्बट में जो है कोरल नहीं मिलती। खम्बट की खाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है पेट्रोलियम के लिए। तो इसके बारे में भी हम आने वाली क्लासेस में इंडियन ज्योग्राफी की पढ़ेंगे। तो देखिए ये बेसिक था हमारा खाड़ी के बारे में, और साथ साथ हमने एक सवाल भी डिस्कस कर लिया कि कोरल कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने जो भी कुछ डिस्कस किया, जो भी कुछ लिखा है, उसको आप अच्छे से पढ़िए। आप लोगों का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे वो डाउट भी पूछ सकते हैं। तो और आपका कोई भी रिव्यू है, कोई भी चीज़ आप बोलना चाहें, वो हमें कमेंट सेक्शन में बड़े खुले तौर पे बोल सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।